चलिए आज अभ्यास प्रश्न को आसानी से याद करते हैं और इनके सारे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, है ना। रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया था, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा था? चार चार कालों में विभाजित किया था, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये सारे बच्चों को पता होगा। परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए थे? पहले इसमें हो जाएगा सा नंबर, लक्ष्मण ने, है ना। इसके बाद रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम परिभाषा किसकी है? मैं ये बताया था कि बड़ा नाम बड़ी परिभाषा और छोटा नाम छोटी परिभाषा। रसात्मकम वाक्यम काव्यम आचार्य विश्वनाथ की है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम पंडित राज जगन्नाथ की है। तो इसमें बाय ऑप्शन सही हो जाएगा। संस्कृत पाठ में न्यूटन को क्या कहा गया है? संस्कृत मानव कहा गया है कि उन्होंने एक चीज़ को खोजा था। क्रिया विशेषण में विशेषता किसकी बतलाई जाती है? क्रिया की विशेषता बतलाई जाती है। जबकि अब विशेषण पूछेगा तो विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है, क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता। इसका आ नंबर उत्तर सही हो जाएगा, है ना। इसके बाद भोलानाथ और उसके साथी घरौंदे के लिए क्या कर रहे थे? दिया सलाई का उपयोग कर रहे थे। तो दिया सलाई की पेटियों से घरौंदे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, तो जो किवाड़ बनाते थे वो दिया सलाई, सलाई मीन्स होता माचिस, माचिस की डिब्बियों से वो अपने घर का घरौंदा बनाया करते थे, है ना। चलिए अब चलते हैं इसके बाद एक बार फिर से देख लीजिए, है ना। गलत नहीं होना चाहिए, सभी बच्चे ध्यान देना और अच्छे से पढ़ लेना। गलत एक भी नहीं करना है अपने को हर हालत में। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इनको फटाफट, है ना। इनको देख लोगे तो याद रहेंगे और इनको रिवीजन करने से याद होंगे, बाकी नहीं होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को चार कालों में भागा है। कौन कौन से? आदिकाल, है ना, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इनको अलग अलग नाम भी जाने जाते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है, इसका संवत है 1050 से 1375। दूसरा होता है भक्तिकाल। भक्तिकाल को आप सब लोगों को पता है, इस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है और इनका 1375 से 1700 ईस्वी तक संवत तक माना जाता है। इसमें संवत का ध्यान रखना, ईस्वी नहीं है। ईस्वी करने के लिए हमें 57 ईयर घटा देना है ना। तो सभी 57 घटा देना तो ईस्वी निकल आएगा। तीसरा है रीतिकाल। रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है, इसका है 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल है, आधुनिक काल के जो समय है संवत 1900 से अब तक माना जाता है। चलिए इसको देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मण जी ने। रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्दम काव्यम किसकी परिभाषा है? पंडित राज जगन्नाथ की। इसके साथ में इसमें भी ये दे रखना है आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा, तो इनको चेंज करके भी पूछ सकता है। तो ये है रसात्मकम वाक्यम काव्यम। ये काव्य की जो परिभाषा इन्होंने जो विश्वनाथ जी ने दिया है, जो अपने पेपर में भी आया है, ये रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्दम काव्यम पंडित राज जगन्नाथ की परिभाषा है। भरत मुनि जी की किताब अपन रस पढ़ते समय अच्छे से पढ़ा था, नाट्यशास्त्र इनकी रचना है ना। इसमें इन्होंने रस के बारे में वर्णन किया था। संस्कृत पाठ में अपन संस्कृत वाला पाठ पढ़े हैं, न्यूटन को क्या कहा गया है? संस्कृत मानव, क्योंकि इन्होंने एक सिद्धांत को खोजा था। न्यूटन के बारे में आपने पढ़ा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है कि उनके ऊपर जो सेव गिरने वाली कहानी आप लोगों ने सुना होगा, तो विज्ञान पढ़ते समय भी ध्यान दिया होगा, ये न्यूटन वही हैं। चलिए क्रिया विशेषण में विशेषता बतलाई जाती है, किसकी विशेषता बतलाई जाती है? आप लोगों को पता है किसकी विशेषता बतलाई जाती है? किसकी विशेषता? क्रिया की। मैं अभी जस्ट बताया कि जब विशेषण शब्द आएगा तो उसमें संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है, क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बतलाई जाती है। चलिए भोलानाथ, ये पाठ माता का आंचल पाठ पढ़ते समय अपन ने देखा था, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदों के किवाड़ किससे बनाते थे, है ना। तो दिया सलाई की पेटियों से, इसको याद रखना है। दिया सलाई की पेटी, दिया सलाई मीन्स होता है माचिस, इसी की पेटियों से वो बनाते थे घरौंदे हुए किवाड़। चलिए अब जिक्र टाइम क्वेश्चन में चलते हैं। कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है, कौन सी पाठ से आया हुआ है? फागुन की अट नहीं रही है, सट नहीं रही है, पट नहीं रही, ऐसे इन तीन चार शब्द आ चुके हैं। इसमें अट नहीं रही है, पाठ का नाम है अट नहीं रही है। फागुन की शोभा की मादकता का वर्णन किया गया है। चलिए जहाँ एक शब्द समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जैसे बार बार, धीरे धीरे, पुनि पुनि, है ना। तो ये सारे पुनि पुनि मुनि उकसे अकलाऊं, ये चीज उदाहरण हमने लिखवाया भी था, आपको याद भी होगा। जिन छंदों में छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है, उन्हें क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। ये अच्छे से ध्यान रखना, क्यों क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। ये पढ़ते समय ध्यान रखना, गलत नहीं करना इसको। चलिए शहनाई